सबसे पहली जो टिप है वो है आपका कैरेक्टर कॉम्बिनेशन। आपको प्रॉपर कैरेक्टर कॉम्बिनेशन बना के चलना है जिसके कारण आपको अच्छी से अच्छी मूवमेंट स्पीड मिल सके, ठीक है। अब जो सबसे पहला स्लॉट है वो आपको ऑलवेज कैली के लिए रिजर्व रखना है। मतलब कि आप कोई भी कैरेक्टर लो, कोई भी कैरेक्टर के साथ खेलो, मगर उसके अंदर आपका एक स्लॉट कैली के लिए रिजर्व होना ही चाहिए, क्योंकि कैली को जब आप मैक्स लेवल के कर देते हो तो आपको 6% जितना स्पीड इंप्रूवमेंट मिलता है। एंड ये कैरेक्टर आपको फ्री में मिलता है स्टार्टिंग के बिगिनर्स मिशन में, या फिर आप शॉप में मतलब कुछ गोल्ड से भी ले सकते हो, जो गोल्ड आपको मैच के एंड में मिलता है। मतलब कि आप अगर टॉपअप नहीं करते हो तो भी आप इस कैरेक्टर को लेके खेल सकते हो, ठीक है। उसके बाद अगर आपको ज्यादा स्पीड इंक्रीज करनी है तो आप जोसेफ को ले सकते हो, जिसके कारण आपको जब डैमेज पड़ता है तो वो डैमेज पड़ने की मतलब कुछ सेकंड तक आपकी स्पीड काफी अच्छी बढ़ा देता है, तो आपको कवर में जाने में आसानी हो जाती है। अगर उससे भी अगर आप ऊपर हो, मतलब आप टॉपअप वॉपअप करते हो, तो आप सबसे अच्छा कैरेक्टर अगर इक्विप कर सकते हो तो वो है क्रोनो। क्रोनो के बाद आता है आलोक। अब यहां पर मैंने के को क्यों नहीं इंक्लूड किया, क्योंकि के अंदर आपको कोई स्पीड बूस्ट नहीं मिलता है, यहां पर हम मूवमेंट की बात कर रहे हैं। तो क्रोनो से आपको दो एडवांटेज होते हैं। पहला होता है कि आपको एक प्रोटेक्टिव शील्ड भी मिलता है, और दूसरा आपकी स्पीड ड्रास्टिकली इंप्रूव हो जाती है, जिसके कारण आप अपने ओपोनेंट या फिर अपने एनिमी के सामने एक बहुत अच्छा एडवांटेज ले सकते हो, कवर में जा सकते हो, मूवमेंट बढ़ा सकते हो, जिसके कारण एनिमी आपको शूट नहीं कर पाएगा, मगर आप एनिमी को बहुत अच्छी तरह से शूट करके मार सकते हो। तो आपके कैरेक्टर कॉम्बिनेशन के अंदर कैली, जोसेफ, क्रोनो या आलोक, इनमें से जितने हो सके उतने ज्यादा से ज्यादा कैरेक्टर रखो, जिसके कारण आपको अच्छे से अच्छी स्पीड गेन हो सके। उसके बाद में आता हूं गाइस टिप नंबर 2 के ऊपर, और टिप नंबर 2 है ऑलवेज यूज स्प्रिंट बटन। अब ये बहुत बिगिनर्स बंदों के लिए टिप है, मगर यहां पर मैं आपको कुछ यूजफुल बताना चाहूंगा। अब यहां पर मैंने एक कंपैरिजन दिखाई है स्क्रीन के ऊपर, जिसमें एक साइड में मूवमेंट कर रहा हूं अपनी जॉयस्टिक से और दूसरी साइड पे मैं मूवमेंट कर रहा हूं स्प्रिंट बटन से। अब यहां पर मैं आपको बता दूं कि जो नूब वॉक की जो टेक्निक है या फिर साइड वॉक की जो टेक्निक है, उसके अंदर आपको जॉयस्टिक का यूज करना है, जबकि नॉर्मल मूवमेंट जब आप कर रहे हो या फिर रैंक या क्लैश स्क्वाड खेल रहे हो या फिर आप किसी से फाइट ले रहे हो, तो उस सिचुएशन के अंदर जब आपको मैक्सिमम स्पीड चाहिए तब आपको स्प्रिंट बटन का यूज करना है। अगर आपको साइड वॉक टेक्निक के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो चाहिए, जो लोग मेरी दूसरी चैनल देखते हैं उनको पता है कि साइड वॉक टेक्निक क्या है, तो उसके लिए मुझे कमेंट में बता दो, मैं बना दूंगा आपको वीडियो, बहुत जल्द से जल्द आने की ट्राई करूंगा। तो आपको ऑलवेज स्प्रिंट बटन का यूज करना है। अब स्प्रिंट बटन का मैक्सिमम यूज कैसे करते हैं वो मैं आपको अगले टिप में बताता हूं। तो गाइस अब हम आते हैं टिप नंबर 3 के ऊपर, जिसका नाम है फिस्ट रन। मतलब कि आप जब भी स्प्रिंट करें, मूवमेंट करें, तब आपके हाथ में फिस्ट होनी चाहिए, या फिर फिस्ट वाले कंपार्टमेंट के अंदर जो भी वेपन आता है छोटू वाले, ठीक है, वो होने चाहिए, वो चलेगा। मतलब आप फिस्ट रखो, कटाना रखो, पैरंग रखो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, वो ही चीज आपकी होनी चाहिए। आप अगर मेन सेगमेंट का कोई वेपन रखते हो, मतलब कि शॉटगन, एसएमजी, एआर, स्नाइपर, ऐसी कोई भी चीज अगर आप रख रहे हो, तो उसके कारण आपकी मूवमेंट स्पीड जो है वो, आप स्प्रिंट कर रहे हो कि मतलब जॉयस्टिक का यूज कर रहे हो, आपकी मूवमेंट स्पीड बहुत डाउन हो जाएगी, जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। तो आपको ऑलवेज स्प्रिंट करते टाइम फिस्ट को या फिर कटाना, परांग, जो भी चीज है जो आप मिली वेपन यूज कर सकते हो, वो मिली वेपन को ही हाथ में रखना है, जिसके कारण आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम स्पीड मिलेगी। अब इसी के साथ गाइज मैं आता हूं एक कंक्लूजन के ऊपर, जो आई थिंक आपको जानना बहुत जरूरी है कि बंदा क्यों खड़ा रह जाता है मूवमेंट करते टाइम। तो यहां पर स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा है कि आप जब भी फ्री फायर के अंदर किसी बंदे के साथ खेलते हो तो आप जंप करते हो, और होता क्या है कि आप जब जंप करके किसी को शूट करते हो तो आप हवा में गोली तो चला सकते हो, मगर आपको एक हैबिट होती है स्प्रिंट करके भागने की, क्योंकि मैंने पहले बताया कि ये टिप्स बहुत पुरानी है जो आगे की बताई मैं। तो बहुत बंदे यही करते हैं कि मतलब स्प्रिंट करके भागते हैं या फिर वेपन को स्विच करके फिस्ट लेके भागते हैं। तो उन सिचुएशन में क्या होता है कि अगर आप हवा के अंदर वेपन स्विच करने का ट्राई करोगे तो आपका वेपन कभी भी हवा में स्विच नहीं होगा। मतलब आप जंप करके वेपन स्विच करने की ट्राई करोगे, नहीं होगा। अगर आप टायर से कूद के वेपन स्विच करने की ट्राई करोगे, नहीं होगा। अगर आप कोई खिड़की से या वहीं से नीचे गिर रहे हो, आप वेपन स्विच करने की ट्राई करोगे, कभी नहीं होगा। तो हवा के अंदर आप कोई भी वेपन स्विच नहीं कर सकते हो, आप सिर्फ फायरिंग कर सकते हो हवा में। तो होता क्या है कि जब आप बैटल कर रहे हो, आप किसी एनिमी के साथ खेल रहे हो, तो एनिमी के साथ आप इतने हाइपर हो जाते हो, मतलब इतना आप टेंस हो जाते हो कि आप जो बटन है उनको दबाने की जो
स्पीड है उसको मिस कैलकुलेट कर देते हो अपने माइंड के अंदर, और हवा के अंदर ही आप स्विच का बटन दबा के स्प्रिंट का बटन दबा देते हो, तो हवा में ना आप स्प्रिंट कर सकते हो ना आप स्विच कर सकते हो, जिसके कारण आपका बंदा एक ही जगह पे खड़ा रह जाता है। तो आपको करना क्या है कि आपको कॉन्स्टेंटली प्रैक्टिस करनी है, जैसे मैं ट्रेनिंग रूम में कर रहा हूं। आपको ऑलवेज जो है वो नॉर्मल बंदों के सामने, अपने दोस्तों के सामने या कस्टम में इसी तरह से प्रैक्टिस करते रहनी है। आप जैसे प्रैक्टिस करते रहेंगे आपका जो मतलब स्विचिंग है वो और इंप्रूव होता जाएगा। उसी के साथ साथ गाइज मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा कि हवा में आप वेपन स्विच नहीं कर सकते हो, आप वेपन फायर तो कर सकते हो, मगर आप अगर वेपन को फायर कर रहे हो, गोली चला रहे हो और उसके बाद तुरंत अगर स्प्रिंट का बटन दबा रहे हो तो भी बंदा नहीं भागेगा। उस टाइम पे आपको थोड़ी देर या तो जॉयस्टिक चलानी है या वेपन को रिलोड करना है या फिर वेपन को स्विच कर लेना है। यहां पर आप देख सकते हो मैं शॉटगन की गोली चला के स्प्रिंट का बटन ऊपर दबा रहा हूं मगर मेरा बंदा भाग नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि ये एक गेम का मैकेनिज्म है कि आपका बंदा जब शूट करता है तो वो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी शूटिंग वाले कमांड को देता है, गोली मारने वाले कमांड को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देता है। तो आपको क्या करना है, गोली मार के तुरंत वेपन स्विच कर लेना है और फिर स्प्रिंट करनी है या फिर मूवमेंट करनी है, जिसके कारण आपका बंदा बहुत अच्छा मूवमेंट कर पाएगा। तो गाइस ये जो टेक्निक है ना, ये भी साइड वॉक का एक पार्ट है। तो एक बार फिर से बता रहा हूं, अगर आपको साइड वॉक वाला वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट में बता दो। आई होप कि इस वीडियो के अंदर आपको सभी चीजें पता चल गई होगी और मेरे को